हाँ, घन घन क्या होता है? क्यूब होता है। क्लियर? यानी घन का मतलब है, जैसे मान लो इस तरीके का कोई भी आकार है, बता चुके हैं पहले भी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसमें कितनी विमाएं हैं? 3। एक लंबाई हो गई, एक हो गई चौड़ाई, और एक क्या हो गई? ऊंचाई। ये तीनों चीजें जब क्या होंगी? सेम होती तो उसको घन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्यूब। यानी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें अगर बराबर है तो उसको क्या बोला जाता है? घन बोला जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? ये तीनों जो है भुजा के बराबर है तो ये घन है। घन में तीनों चीजें क्या होती हैं? बराबर होती हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है, ये लंबाई का मतलब L लेंथ, चौड़ाई का मतलब ब्रेथ और ऊंचाई का मतलब क्या होता है? हाइट। ये तीनों चीजें मान लेते हैं ये घन है, और घन की तीनों विमाएं क्या हैं? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ये तीनों जो है, तीनों भुजाएं इसकी जो है सेम है, होती है घन की तीनों भुजाएं सेम। ठीक है, तो मान लेते हैं A मीटर। ये कितना है? A मीटर। ये भी क्या है? A मीटर। ये भी कितना है? A मीटर। क्लियर हो गई बात? तो अगर घन का आयतन निकालें, हम क्या निकालेंगे? आयतन। घन का आयतन, घन का आयतन का मतलब है क्यूब का वॉल्यूम। वॉल्यूम माने क्या होता है? आयतन। वॉल्यूम। आयतन कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ऐसे तो निकालेंगे। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तीनों चीज का गुणा करा दो तो क्या निकल आता है? आयतन। तो यहाँ पे लंबाई भी एक, चौड़ाई भी एक और ऊंचाई भी क्या है? A मीटर। तीनों भुजाएं सेम होती हैं तो ये भी A मीटर है, ऊंचाई भी A मीटर है और चौड़ाई भी क्या है? A मीटर। तो कुल मिला के जो आयतन आ गया वो 1 क्यूब मीटर क्यूब आ गया। कितना आ गया? 1 क्यूब मीटर क्यूब। बात समझ में आई कि नहीं? जहाँ पे एक घन की क्या है? भुजा। जहाँ एक घन की यानी क्यूब की भुजा है, क्या है? भुजा है। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बोलो। यस सर। अब इसमें हम तुमको बताएंगे 2-3 चीजें समझ लो। ये घन है, इसमें फलक कितने होते हैं? 6। फलक का मतलब 6। ये जो तुमको दिखाई देता है ये फलक है। 1 2 3 4 5 और 6। कितने फलक होते हैं? घर में फलक कितने होते हैं? 6। कोण कितने होते हैं भाई? कोण क्या है? तुमको कोण बताते हैं। कोण का मतलब है ये जो साइड दिख रहा है, ठीक है? हाँ, कोण। अरे यार ये एक ये रेखा जो दिखाई देती है ना, 1 2 3 4 हो गई, 4 ऊपर हो गई, 5 6 7 8। नहीं समझ में आई बात? अरे बबुआ 1 2 3 4 नीचे वाली, 4 ऊपर वाली। ये 1 2 3 4 तो कुल मिला के कितनी हो गई? 12। कोण कितनी हो गई? 12। शीर्ष क्या होती है? वर्टेक्स। शीर्ष क्या है? वर्टेक्स। शीर्ष का मतलब है ये जो तुमको पॉइंट दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी शीर्ष है? 10। एक शीर्ष क्या है? कोण 12 नहीं समझिएगा। कोण 12 नहीं समझ में आया? चलो हम पहले कोण के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? कोण क्या है? कोण कुछ नहीं है। कोण हम तुमको बताते हैं। ये जैसे है, ये चित्र दिख रहा है कि नहीं? एक ये कोण है, ये लंबाई है, ऊंचाई है। एक ये कोण है, ये लंबाई भी कोण है, ये ऊंचाई कोण है। 1 2 3 तो ये भी क्या है? 4। समझ में आई बात कि नहीं? ये जो होते हैं ये क्या है? कोण। 1 2 3 4 नीचे वाली और 4 ऊपर वाली। क्लियर हो गई बात? और ये जो खंभा सही से दिख रहे हैं ना ऊंचाई में, 2 इधर और 2 इधर, 8 4 कितना हो गया? 12। 8 4 कितना हो गया? 12। शीर्ष कितने होते हैं? 2।
शीर्ष, वर्टेक्स शीर्ष। चलो हम यहाँ पे बताते हैं, इसमें समझो। ये शीर्ष है, क्या है ये शीर्ष। 1 2 3 4, 4 इधर हो गए, दिख रहा है 1 2 3 4, 4 इधर तो 4 इधर भी, 1 2 3 4, 8 होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं? 8। नहीं समझ में आई बात? ये बिंदु है, यही है शीर्ष। क्या है? शीर्ष। समझो बात? शीर्ष क्या है? ये वर्टेक्स जो दिखाई देता है टापी बोले 1 2 3 4, 4 इधर 4 पीछे में, 1 2 3 4, शीर्ष हो गए 8। अब यहाँ पे फलक जो है 6 थे, 1 2 3, 1 2 हो गया, 3 4 5 6। अब यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज सेम है घन में। तीनों चीज क्या है? सेम। अगर तीनों चीज सेम है, समझो बात को, तो यानी प्रत्येक फलक वर्गाकार होगा। कैसा होगा? वर्गाकार होगा। कैसा होगा? वर्गाकार। और वर्गाकार होगा तो एक जो फलक है इसे निकाल देंगे तो अगर बाहर फलक होगी तो वर्ग दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? वर्ग। तो यानी एक फलक का क्षेत्रफल क्या आएगा? वर्ग का स्क्वायर। नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे आएगा? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। और इसकी भुजा कितनी हमने मानी है? a। कितनी थी? a। तो यानी वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर है, और यहाँ पे एक फलक का क्षेत्रफल क्या आएगा? एक फलक का क्षेत्रफल क्या आएगा? भुजा स्क्वायर। और भुजा कितना था? a। चलो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है भाई? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे समझो बात को, सरफेस एरिया क्या है? मान लो ये घन है नहीं, बल्कि ये तो घनाभ है। अभी हम घनाभ भी बनाएंगे, पहले घन को समझो। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज सेम है तो घन होता है, ठीक है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है इसका क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब इसके पृष्ठ को जितना हम टच कर सकते हैं वही क्षेत्रफल। जितना हम क्या कर सकते हैं? जितने भाग को हम टच कर सकते हैं घन के, उसे क्या कहते हैं? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे एक जो है फलक क्या होगा? वर्ग क्या करता है? कितने क्या करता है? वर्ग। एक फलक, दो फलक, 3 4 5 6 फलक है, इसका मतलब 6 वर्ग है। कितने वर्ग है? 6 वर्ग। तो यहाँ पे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वो क्या होगा? 6 गुणे भुजा स्क्वायर। क्या होगा? भुजा स्क्वायर। यानी 6 भुजा कितनी थी? तो 6a स्क्वायर। क्या हो गया? 6a स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या आ गया? 6a स्क्वायर। 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ये घन का क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आई बात कि नहीं समझ में? बोलो। अब एक चीज और इसमें आती है, इसमें एक चीज आती है, वो है डायगोनल्स, विकर्ण। विकर्ण क्या है? जैसे मान लो घन में जो है सबसे लंबी ऊंचाई की सुई कैसे रखी जाएगी? यहाँ से ऐसे करोगे और ये जो है एक रेखा जाएगी, ठीक है। टॉप से बॉटम तक, टॉप से बॉटम तक की बीच की दूरी, ये क्या है? डायगोनल्स, विकर्ण। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको क्या मान लेते हैं? ये विकर्ण है, ठीक है। तो यहाँ घन का विकर्ण क्या होगा? घन का विकर्ण क्या होगा? यहाँ पे लिख दीजिए √3 गुणे भुजा। √3 गुणे घन का जो विकर्ण होगा क्या होगा? √3 गुणे भुजा। यही होता है, ठीक है। जितनी आपकी भुजा होगी उस पर √3 का गुणा कराकर तो घन का क्या निकल आएगा? विकर्ण निकल आएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बोलो। ये घन के बाद घनाभ आप पढ़ेंगे, ठीक है। घनाभ में इसी तरीके से बस फर्क क्या है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजें क्या होती हैं? अलग अलग। चलो उसको बताते हैं, पहले ये नोट करो। नोट नहीं करें ना। हाँ,
यदि एक घन की एक भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो घन के विकर्ण का मान क्या है? यानी घन की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। मान लो घन है, ये क्या है? घन। मान लेते हैं घन, ठीक है। ये कितना है? 12 सेंटीमीटर। कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो घन की तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। ये भी 12, ये भी 12, सब 12 होगा। घन है तो सब क्या होगा? 12 होगा ना। तो इन्होंने ये बात कही है कि घन की एक भुजा यानी कोण जो है कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। तो घन के विकर्ण का मान ज्ञात करो। विकर्ण क्या होगा तुमको पहले ही पता है, यानी इस कोने से लेकर के इस कोने तक जितनी भी लंबी लाइन खींची जा सकती है अधिकतम, उसको क्या बोलते हैं? विकर्ण। डायगोनल्स क्या बोलते हैं? विकर्ण। यानी विकर्ण जो है घन का विकर्ण, किसका विकर्ण? घन का विकर्ण हमने बोला था √3 गुणे भुजा होता है। क्या होता है? कुल मिला के भुजा इन्होंने दिया है 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है? तो इसकी भुजा कितनी आ गई? 12√3। विकर्ण की भुजा कितनी आ गई? विकर्ण कितना आ गया? 12√3 सेंटीमीटर। यही आपका क्या है? आंसर। बात समझ में आई कि नहीं? यानी भुजा में √3 का गुणा करा दीजिए अगर विकर्ण पूछे। अगर क्यूब का विकर्ण पूछ ले तो √3 से मल्टीप्लाई कराइए भुजा में। क्लियर हो गई बात? पहला क्वेश्चन हो गया।